तुरंत ही वसुदेव जी आए और नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा राम राम, जय सिया राम। तो नंद बाबा ने भी किया राम राम वसुदेव। तो वसुदेव जी बोले, नंद बाबा भले ही तुम हमें ना बताओ, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। कहा भाई? बोले हमें पता चला है कि बुढ़ापे में तेरे घर पर लाला हुआ है, और तुम कैसे हमारे मित्र हैं कि तुमने हमें नहीं बताया भैया। एक बेटा हो गया, कैसा मित्र है। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव कैसे बताता, मैंने तेरे बारे में भी तो सुना है। कहा सुना? बोले मैंने तेरे बारे में सुना कि तेरे 6 पुत्र हुए थे, और इस कंस ने एक एक करके सब मार दिए। 7वीं का पतन हो गया, 8वीं तुम्हारी एक बेटी हुई जो आकाश में जाकर के उड़ गई। इसलिए मैं एक लाला की खुशी कैसे तुम्हें दे पाता। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा, कन्या सापि दिवं गता, कन्या सापि दिवं गता। इसलिए एक लाला की खुशी में तुझे कैसे दे पाता। एक दूसरे को अपना सुख दुख बांट रहे हैं। लेकिन वसुदेव जी को तो अपने लाला की चिंता है कि कंस का आतंकवादी घुमंड गया, कहीं गोकुल में नंद बाबा के घर पर न चले जाए और मेरे लाला को न मार दे। इसलिए वसुदेव जी ने नंद बाबा के लिए कहा, नंद बाबा सुना। बोले मैं ज्योतिष को पंडित हूं, ज्योतिष थोड़ी थोड़ी जानता हूं, और ज्योतिष में हम मस्तिष्क रेखा देखना जानते हैं, और हम तुम्हारे माथे पर देख रहे हैं कि तुम इधर उधर मत घूमो, अपना घर संभालो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे यहां बेटा हुआ है, लाला हुआ है, और तेरे माथे पर लिखा हुआ है कि तेरे घर में कोई बहुत जल्दी कोई उत्पात होने वाला है। नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले, सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। तुम अपने गोकुल को संभालो, क्योंकि तुम्हारे गोकुल में बहुत जल्दी कोई उत्पात होने वाला है। जो उत्पात की बात सुनी, नंद बाबा कांप गए। वो मन में सोचने लगे, देखो भाई वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोले, और वसुदेव जी ने आज ये शंका उत्पन्न की है, तो न जाने मेरे गोकुल में अब क्या होने वाला है। हे भगवान रक्षा करना। बस एक ही रट लगाए नंद बाबा ने मथुरा से गोकुल में आते हुए, हे लाल, हे भगवान, हे हरि, आप मेरे लाला की रक्षा करना। नंदः पथिवचा सोरे नम्रशेति विचिन्तयन्, हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकिता। उत्पात होने का संकेत जब सुनाई पड़ा कि मेरे घर पर कोई उत्पात होने वाला है, तो हरिम जगाम शरणम, हे हरि आप मेरे लाला की रक्षा करना। हे हरि
हे हरि तुम रक्षा कर। हरिम जगाम शरण, हरि का नाम लेते हुए नंद बाबा मथुरा से अपने गांव गोकुल में आ रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय। नंद बाबा पहुंच नहीं पाए महाराज मथुरा से, तो तब तक भगवान की मौसी जीवल पहले पहुंच गई। कौन? पूतना। कंसेना प्रहिता घोर, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निगरन्ति, पुरग्राम व्रजादिषु, पुरग्राम ब्रजादिषु। पूरे ब्रज प्रदेश में घूमती हुई पापनी पूतना नंद भवन में पहुंच गई। क्या सुन रही है कि किसी का लाला हुआ है और बधाइयां बन रही है। तो इसने सोचा कि यहां भीड़ बहुत लगी है नंद भवन में, लाला का दर्शन करने के लिए गोप ग्वाले आए हुए। यदि मैं जाऊंगी तो मेरा ये राक्षसी देह है, तो मुझे देख करके वहां भगदड़ मच जाएगी, लोग इधर उधर भाग जाएंगे, मैं लाला को नहीं मार पाऊंगा। तो इस पूतना ने माया के द्वारा महाराज सुंदर सा रूप बनाया, सुंदर सा। इतनी सुंदर बन गई ये पूतना कि ऐसा लगता था जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी धरती पर उतर गई हो। हाथ पर एक कमल का फूल लेकर के सुंदरी का रूप बना करके नंद के भवन में जा पहुंची। बोलो जय श्री राम। लोग बधाई दे रहे थे। इस पूतना ने भी नाटक करना शुरू कर दिया। ये भी लाइन पर लग गई और मां यशोदा से कहने लगी, यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। जनबल मैंने अनु सुनी कि तेरा घर मां बुढ़ापा मां 90 साल की उम्र मां तेरा बेटा हुआ जब आस चली गई थी, तो बहन मैं तो बाबरी है गई, मैं पागल है गई, और तेरा न्याल का दर्शन करने के लिए मैं आ पहुंची। बहन बधाई हो, बधाई हो। अब जसोदा में ये हिसाब लान रही है कि बहन हुई मेरी कोई, कौन सी बहन जी होगी? शंका हो रही है मन में। आज तक तो मैं नहीं की सगल कभी देखी ना, कखन आई मन में उदास हो रही है, लेकिन ऊपर से हंस रही है। सबको यश देने वाली यशोदा न चाहते हुए भी स्वागत कर रही है। आओ आओ बहनाओ, आप सबका ही तो आशीर्वाद है जो मेरे घर पर लाला हुआ है। आओ। पूतनन बलि कहां है तेरा लाला? मैं देखना चाहती थी, आशीर्वाद देना चाहती थी। मैया ने दिखाया, देख उधर पालने पर सो रहा है, तो केवल आशीर्वाद देखते आजा। पूतना गई और जैसी भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है
तो भगवान ने अपने आंखों को बंद कर दिया। विभुद्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा